अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही प्यारा वीडियो सैयद अमीरुल कादरी साहब का ये बयान लेकर के मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ, जिसका टॉपिक है नमाज के फ़ायदे। अगर नमाज के फ़ायदे आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो में सैयद अमीरुल कादरी साहब ने जो नमाज के फ़ायदे बताए हैं उसको सुनकर यकीनन आप भी नमाज कज़ा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी के पहले देख लेते हैं उस वीडियो को। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज पढ़े अल्लाह उसके चेहरे को मुनव्वर करता है। जो नमाज पढ़े अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता करता है। जो नमाज पढ़े, 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों के वजूद पर कोई गुनाह का मैल बाकी नहीं रखता। नमाज पढ़ने वालों के रिस्क में बरकत अता की जाती है। नमाज पढ़ने वाला मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो फरिश्तों के जरिए से उसकी मदद की जाती है। नमाज पढ़ने वालों की मुश्किलों को आसान किया जाता है। नमाज पढ़ने वाले जब कब्र में जाएंगे तो उनकी कब्र में तारीकी और अंधेरा नहीं होगा। नमाज पढ़ने वाले जब पुलसरात पर चलेंगे तो नमाज नूर बनकर उनके आगे आगे चलती हुई नजर आएगी। नमाज पढ़ने वालों को जब मौत आएगी तो बड़ी आसानी की मौत आएगी, बड़ी इत्मीनान की मौत आएगी। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाजी को जब मौत आती है तो इस शान से मौत आती है जैसे बाल आटे से निकाल लिया जाए और खबर नहीं होती, पानी के साथ बाल आटे से निकल जाता है। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसी तरीके से मोमिनीन जो नमाज के पाबंद है उनको अल्लाह बड़ी आसानी की मौत अता फरमाता है। फरिश्ते बड़ी खूबसूरत शक्ल में आते हैं और बहुत इत्मीनान की उन्हें मौत आती है। जब वो कब्र में जाते हैं नमाज पढ़ने वाले तो वो देखते हैं कब्र के अंदर एक दुल्हन मौजूद है। जब वो घूंघट उठा करके पूछते हैं, तू कौन है, कब्र के अंदर तेरा काम क्या है, तो उस वक्त वो दुल्हन कहती है, मैं तेरी नमाज हूँ। जब नमाज का वक्त आता था तो तू सबको छोड़ दिया करता था, तुम लोग सबको छोड़ दिया करते थे, अब तुमको छोड़ करके सब चले गए हैं तो हम तुम्हारी मदद के लिए आए और क़यामत तक के लिए तुम्हारा दिल तुम्हारी कब्र में बहलाते रहेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई बंदा या बंदी अपने सर को सजदे में रखते हैं वो अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हो जाते हैं। इसीलिए मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान जितने हिजाबात होते हैं वो सारे हिजाबात उठा दिए जाते हैं, वो पर्दे उठा दिए जाते हैं। और जिस वक्त इंसान सजदे में जाकर रब की बारगाह में जो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को शर्फ कबूलियत अता करता है। हज़रत शेख ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इल्म एक हिस्सा और 2/3 अदब है, यानी इल्म से डबल दर्जा अदब का है। इसीलिए इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर अदब का बेहतरीन तरीका सजदा है। जब बंदा रुकू करता है तो ये अल्लाह के बंदा होने का दावा करता है। जब बंदा रुकू में जाता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदगी का दावा करता है और जब वो सजदा करता है तो उसकी दलील पेश करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अंदाजा फरमाएं, नमाज वो इबादत जो बंदे को खुदा से करीब कर दे, नमाज वो इबादत जो मुश्किलों को आसान कर दे, नमाज वो इबादत जो आने वाली मुसीबतों को आने से पहले दूर कर दे, नमाज वो इबादत जो इंसान का चेहरा जगमगा दे, नमाज वो इबादत जो इंसान के दिल को मुनव्वर कर दे, नमाज वो इबादत मेरा अल्लाह कुरान
कुरान में इरशाद फरमाता है फइन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा, फइज़ा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब। मेरे महबूब, हर मुसीबत के बाद आसानी है और यकीनन हर मुसीबत के बाद दोहरी आसानी है। शर्त यह है फइज़ा फरगत फंसब, जब आप नमाज से फारिग हो जाएं तो फिर नमाज के बाद दुआ में गिड़गिड़ाएं। पता चला हर दुआ की बरकत है, लेकिन दुआ में सबसे अफजल तरीन दुआ वो है, दुआ में सबसे बड़ी दुआ वो है, दुआ सबसे ज्यादा कौन सी कबूल होती है? अल्लाह फरमाता है हबीब जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो दुआ में मेहनत करो, दुआ में गिड़गिड़ाओ, इसलिए कि नमाज के बाद की जाने वाली दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता। नमाज के बाद की जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां नमाज की बरकतें बताई, जहां नमाज की फजीलतें बताई, वहीं पर मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। यानी जो मुसलमान है वो नमाज पढ़ते हैं, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बयान, ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हमारे चैनल की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्यारे दोस्तों, नमाज के कितने फ़ायदे हैं आपने भी सुने। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम सबके पेशानी में सजदों की तड़प अता फरमाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए बयान के साथ में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।